हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जो हिंदी वाला सेशन था, ठीक है, सामान्य हिंदी का। तो उसमें हमने स्वर पढ़े थे। उससे पहले हमने वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन को, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो व्यंजन कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए क्या होता है व्यंजन, किसको कहते हैं। तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है। क्या होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, उनको क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। अब स्वर की सहायता से क्या अर्थ होगा यहाँ पर, कि जहाँ पर अ आ, यानी कि स्वर कौन से थे पहले देखिए, अ आ इ ए आई ओ औ अंग अह, ठीक है, ये स्वर हैं। और इन स्वरों के प्रयोग करने पर जो वर्ण हम बोलते हैं तो उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में हम अधिकतर देखेंगे तो अ स्वर मिलेगा, ठीक है। कोई सा भी व्यंजन ले लीजिए, क ख ग ख, तो आपको क्या महसूस होगा यहाँ पर, अ। आपको ऐसा लगेगा कि अ भी साथ में बोला जा रहा है, और होता वैसे ही है, क प्लस अ बोल बन करके क बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी स्वर का इस्तेमाल करके किसी वर्ण को बोला जाता है तो वह व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अब अधिकतर आप अ का ही उच्चारण देखेंगे व्यंजन में, और अ के बिना, ठीक है, जो स्वर है अ, तो इसके बिना कोई भी व्यंजन का उच्चारण कर पाना संभव नहीं है। अगर अ नहीं होगा पीछे से किसी भी व्यंजन में तो वह नहीं बोला जाएगा, ठीक है। च, छ, ज, झ, इस तरीके से आप कोई सा भी वर्ण ले लीजिए जो व्यंजन में आता है, तो उसको आप बोलेंगे तो उसमें पीछे से अ आएगा ही आएगा, वो स्वाभाविक है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यंजन होता है। अब देखिए जो व्यंजन है वो परंपरागत रूप से जो हम लिखते आ रहे हैं बचपन से, तो हम देखेंगे उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। लेकिन कई बार कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि हमको कुछ इस तरह के व्यंजन भी नज़र आते हैं जिनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ड ढ जिनके नीचे से बिंदु लगा होता है, वैसे तो ये मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं उनमें आता है, मूर्धन्य व्यंजन में, लेकिन ड ढ द्विगुण व्यंजन में इनको अलग कर दिया गया है, क्योंकि द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, 2 गुणों से बना हुआ व्यंजन, ठीक है। इस तरीके से ड ढ, और जब ये 2 व्यंजन जो परंपरागत रूप वाले व्यंजन होते हैं इनमें जुड़ जाता है तो तब संख्या कितनी हो जाती है व्यंजनों की, तब हो जाती है 35, ठीक है। 33 तो ऑलरेडी जो हमने लिखते आ रहे हैं बचपन से 33 वो व्यंजन हो गए, और ड ढ को जोड़ने पर वहाँ पर जो व्यंजन है वो 35 बन जाते हैं, उनकी संख्या 35 हो जाती है। अब आगे जानते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो व्यंजन है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के व्यंजन होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है वह क्या होते हैं। तो देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों को जब बोल रहे हैं तो बोलते समय जो हवा है वो फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी भी स्थान विशेष पर टकराती है, ठीक है, टकरा करके वो बाहर निकलती है। तो वह स्थान कौन सा होगा मुंह का, वो कंठ हो सकता है, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ, ठीक है। इन जगहों को स्पर्श करके जो बाहर निकलती है जो वर्ण, जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, क्योंकि वो टच कर रहे हैं मुंह के किसी भी कोने को, तो उनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। अब देखिए इन स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। तो बात हो रही थी कि कंठ से भी टकराते हैं, तालव्य मतलब तालु से, मूर्धा से, दांत से और ओठ से, ठीक है। तो ये अलग अलग व्यंजन होंगे। अब जो कंठ वाला सेक्शन होगा कि कंठ से कौन कौन से जो व्यंजन है या वर्ण है जो निकलते हैं, तो वो है क, ख, ग, घ, ण, ठीक है, जो कंठ से निकल रहे हैं, यानी कि आपको हवा पहले अपने फेफड़ों में महसूस होगी, फिर गले से बाहर निकलेगी, ठीक है, अपने कंठ में आपको महसूस होगा। वो जो ये वर्ण बोलने पर वो आपको एक अलग सा यहाँ पर महसूस होगा दबाव सा, क, ख, ग, घ, ण, ठीक है, ये कंठ से निकल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आएगा तालव्य, यानी कि तालु से, जो कि मुंह के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको तालव्य कहते हैं, तालु, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं च, छ, ज, झ, य, ठीक है। ये वर्ण कहाँ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं, जिनको कि तालव्य कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य होता है मुंह के पीछे
वाला हिस्सा और वहाँ से ऊपर को, ठीक है, मुंह के पीछे से ऊपर वाला हिस्सा जिनको मूर्धन्य कहा जाता है, जिस स्थान को, वहाँ से जो व्यंजन निकलते हैं वो होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, आप खुद से बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि अलग अलग जगहों से ये सारे के सारे जो व्यंजन हैं वो बोले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आएगा इसमें दंत्य, यानी कि दांत, यानी कि दांतों से टकरा करके जो व्यंजन बोले जाएंगे, या वर्ण जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वर्ण। तो ये देखिए त, थ, द, ध, न, इसमें आपको दांतों के टकराने का महसूस होगा जहाँ से ये व्यंजन हम बोल पाते हैं। फिर आता है ओष्ठ, यानी कि ओठ। तो देखिए प, फ, ब, फ, म, सारे के सारे ये ओंठों से बोले जा रहे हैं। हवा पहले फेफड़ों से निकल करके फिर मुंह के रास्ते से ये अलग अलग कोनों से टकरा करके सारे के सारे व्यंजन बोले जा रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अभी हमने स्पर्श व्यंजन को देखा, फिर अब आएगा अंतस्थ व्यंजन। तो वो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों को बोलते समय, जो पारंपरिक वर्णमाला है जो हम बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं बचपन से, तो उन वर्णमाला के बीच में, ठीक है, यानी कि उन वर्णमाला को जब हम बोल रहे हैं और वो उनमें अंतस्थ व्यंजन कब आएंगे, जब स्वर व व्यंजन के बीच वह वर्ण स्थित होगा। ठीक है, जब कोई वर्ण में आपको स्वर भी महसूस होकर व्यंजन भी, यानी कि अ, आ से लेकर के अंग ह तक जो स्वर होते हैं, और व्यंजन क से लेकर के म तक, तो ये व्यंजन में आपको स्पर्श होगा। जब आप अंतस्थ व्यंजन बोल रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि ये स्वर और व्यंजन मिक्स होकर के आ रहे हैं। तो वो जो अंतस्थ व्यंजन होंगे वो होंगे य, र, ल, व। ठीक है, तो य बोलते समय आपको, य, र, ल, व बोलते समय आपको महसूस होगा कि आप अ, व भी साथ में बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्वर भी महसूस होगा और व्यंजन भी महसूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट मतलब स्वर महसूस नहीं होगा और ना ही सिर्फ व्यंजन महसूस होगा, दोनों ही आपको बोलते समय महसूस होंगे। तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, वो होंगे य, र, ल, व। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आएगा ऊष्म या संघर्षी, जिसको कहते हैं। तो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख में किसी स्थान पर विशेष रूप से क्या करती है, घर्षण करती है या रगड़ती है। ठीक है, जो वायु है या हवा है जो विशेष रूप से वह मुंह के अंदर क्या कर रही है, रगड़ रही है, घर्षण उसमें हो रहा है उस हवा में। तो जब वह वर्ण बोले जाते हैं तो उसमें एक ऊष्मा महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, जिसको कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसलिए उनको कहा जाता है। ठीक है, अब वो कौन से होते हैं, तो ये होते हैं स, स, ह। ठीक है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंतमूल स जो होती है, और ह। ठीक है, तो ये चार जो वर्ण होंगे ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन में आएंगे। ठीक है, तो ये कई बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो कौन सा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थोड़ी भी जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।